तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है, और ये एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। अब या तो आप डायरेक्टली पुट कर दो एक्स वाई की वैल्यू, एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और मतलब प्रॉपर आ नहीं पाएगा, आ जाएगा लेकिन वो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। उसके लिए हम इसको क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, चलो शांत रह के जल्दी जल्दी सेटल डाउन हो, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है उसको थोड़ा सॉल्व करके इजी बना लेंगे, लास्ट में एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये जो एक्सप्रेशन दिया है इसको थोड़ा सॉल्व कर लो ताकि ये आसान बन जाए, फिर वैल्यू पुट करना एक्स और वाई की। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो नीचे में तुमको क्या आइडेंटिटी बन सकती है, कि नीचे में बन सकती है, कैसे बन सकती है, कल उस दिन एक आइडेंटिटी देखे थे अपन ने, अगर मैंने इसमें, बिल्कुल इधर ध्यान दो, अगर मैंने इसमें इधर ऊपर नीचे x माइनस वाई से मल्टीप्लाई किया तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। ऊपर भी मल्टीप्लाई किया x माइनस वाई से, नीचे भी मल्टीप्लाई किया x माइनस वाई से, तो कोई फर्क पड़ता नहीं, ठीक है। ऊपर भी x माइनस वाई से मल्टीप्लाई, नीचे भी, कोई भी फ्रैक्शन में ऊपर नीचे सेम नंबर से सेम एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करो तो फर्क पड़ता नहीं। तो मैंने ऊपर नीचे x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे ही मैंने ऊपर नीचे x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर किसी ने फॉर्मूला पढ़ा है तो उसको समझ में आएगा, ये आइडेंटिटी बन गई, बनेगी नहीं आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी है वो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी बनी ना। देखो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आइडेंटिटी है ये, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, लिख देता हूं, उस दिन भी लिखा था फिर तो लिख देता हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी बन गई है, वो a की जगह x है, b की जगह y है, तो ये मल्टीप्लाई करने से मेरे को नीचे में आइडेंटिटी मिल गई। नीचे में आइडेंटिटी मिल गई तो नीचे में इतने बड़े एक्सप्रेशन की जगह मैं लिख लूंगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इज इट क्लियर एवरीवन? कोई डाउट किसी को तो पूछ सकता है कि कोई डाउट? क्लियर है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी बनी ना, तो इतने बड़े एक्सप्रेशन की जगह, जैसे इसकी जगह ये अगर ये लिखा है तो ये लिख सकते ना, तो वही किया मैंने, उस ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन की जगह ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिख दिया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लिख दिया। अब देखो यहां पर जो गिवन है, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो, यहां पर जो गिवन है वो क्यूब रूट है, यहां पर भी जो गिवन है वो क्या है, क्यूब रूट है। तो और यहां पर जो क्या है, क्यूब है, तो क्यूब रूट ऑफ क्यूब, क्यूब रूट और क्यूब क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं ना। कैसे कैंसिल होते हैं, देखो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होते हैं, बताया ना, वैसे क्यूब रूट ऑफ क्यूब और क्यूब कैंसिल होते हैं। देख लो मैं कैंसिल करके बताता हूं, नहीं समझ रहा तो x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। अब मैंने डाला x की जगह x की वैल्यू, x की वैल्यू है क्यूब रूट ऑफ 28, क्या है, क्यूब रूट ऑफ 28, और x की वैल्यू है, ये काय की वैल्यू है, x की, लेकिन उसका क्या है, क्यूब, माइनस y की वैल्यू है क्यूब रूट ऑफ 27, लेकिन इसका क्या है यहां पर, y का क्यूब, तो ये y का क्यूब हो गया। क्यूब रूट और क्यूब कैंसल होते हैं, ये याद रखो, क्यूब रूट भी रहे क्यूब भी है तो क्या हो जाएंगे, कैंसल। क्यों? क्योंकि अगर किसी का क्यूब रूट है तो इसका मतलब है ए रेस पर 1/3 है। अगर ये ए रेस पर 1/3 का मैंने क्यूब ले लिया तो ये 3 तो उड़ गए, तो क्यूब रूट और क्यूब क्या हो जाता, कैंसल, दोनों चीज आई, रूट भी आए क्यूब रूट और क्यूब भी आए, तो दोनों कैंसिल होके सिर्फ जो आपका टर्म है वो बचता। तो यहां आ जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, क्यूब रूट और क्यूब कैंसिल हो गए,
तो नीचे में बचा 28 माइनस 27, क्यूब रूट और क्यूब कैंसल हो गए। क्लियर है? तो 28 माइनस 27 कितना हुआ? 1 हुआ ना, तो डिनोमिनेटर खत्म हो गया, 1 डिनोमिनेटर में आ गया, तो लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं। तो अब बचा अपना एक्सप्रेशन x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, और ये क्या हो गया? यहां पर माइनस साइन अंदर गई तो ये माइनस, ये प्लस, तो ये हो गया x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई। तो फाइनली क्या बचा आपका? 2y। कितना बचा? 2y। तो 2y बचा, मतलब ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू, ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू जो निकालने बोला था वो क्या आई? 2y आई। कितनी आई? 2y। तो और y की वैल्यू क्या है? क्यूब रूट ऑफ 27। तो ये अब इज इक्वल टू 2y की वैल्यू है क्यूब रूट ऑफ 27। क्यूब रूट ऑफ 27 कितना होता? 3 होता ना, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 3 का क्यूब 27, तो 27 का क्यूब रूट 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 का रूट 2, वैसी 3 का क्यूब 27, 27 का क्यूब रूट 3, तो ये आ गया 2 इंटू 3, तो फाइनल आंसर आ गया 6। देख लो, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। कहीं भी कोई भी स्टेप में कुछ तकलीफ जा रही है, यू कैन डेफिनेटली आस्क। लिखो और अच्छे से पूछो, कुछ डाउट जा रहा तो। कोई भी डाउट है, कुछ नहीं समझा, यू कैन आस्क। चलो बोलो। हाँ बोलो, डाउट है? हाँ, लेट मत आया कर, फिर लेट करंट हो जाता। क्या है लिखा है? क्यूब रूट ऑफ, आगे बैठ, क्यूब रूट ऑफ कितना लिखा है रे? क्या लिखा है? समझा देता अच्छे से। क्यूब रूट ऑफ क्या लिखा है? 28। सबको समझ जाएगा। हो सकता है तेरे जैसे और भी स्टूडेंट हो जो बोल नहीं पा रहे, दिल में रख रहे बात, तो सबको समझ जाएगा, इसलिए माइक ऑन कर। तो क्यूब रूट ऑफ क्या है? 28 लिखा है, x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू क्यूब रूट ऑफ 27 दी है। ये क्वेश्चन दिया है अपने को, क्वेश्चन में गिवन है x और y की वैल्यू। हमको ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने बोला है, ठीक है? तो एक तो तरीका ये है, तू डायरेक्टली पुट कर दे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने, लेकिन उसमें निकल नहीं पाएगा, बहुत तकलीफ हो जाएंगी। तो मैंने क्या किया, जिसकी वैल्यू निकालना था, किसकी वैल्यू निकालना है? किसकी निकालना है बोलना? अबे ये एक्सप्रेशन की पूरे एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकालना, एक्स और वाई की वैल्यू तो दी हुई है, गिवन है ना। तो किस, ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो मैंने ये एक्सप्रेशन को इजी करने के लिए क्या किया? सॉल्व किया। सॉल्व में फर्स्ट स्टेप जो है, मेन स्टार स्टेप जो है तुम्हारा, जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, वो ये है कि ऊपर ये यहाँ पर मेरे को ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर दिखा, तो मेरे को लगा ये तो आइडेंटिटी के जैसा दिख रहा है, तो मैंने ऊपर नीचे दोनों जगह x माइनस वाई से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया ये? क्योंकि आइडेंटिटी बनती, कौन सी आइडेंटिटी बनती? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बन गया ना वो मेरा, देख, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी है, कौन सी आइडेंटिटी है ये? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की। तो यहां इसकी जगह ये आइडेंटिटी लिख दी है, बराबर है। अब एक्स क्यूब और वाई क्यूब दिया है, यहां क्या दिया है? क्यूब रूट और क्यूब रूट। तो क्यूब और क्यूब रूट में डिफरेंस समझता? स्क्वायर रूट ऑफ 4 समझता, ठीक है? और 2 का स्क्वायर समझता, ठीक है? तो अगर 2 का स्क्वायर 4 है, क्या है? 2 का स्क्वायर 4 है, तो 4 का स्क्वायर रूट, अबे 6 कहां से आएगा रे भाई? 2 है ना। वैसे ही क्यूब रूट 28 है, तो उसका क्यूब कर दिए अगर, तो ये क्यूब रूट और क्यूब क्या होता है? आपस में
कैंसल होता, क्यूब रूट और क्यूब आपस में क्या होता, रूट, क्यूब रूट और क्यूब दोनों आपस में कैंसिल हो जाते, अंदर का नंबर बच जाता। ठीक है, तो यहां पर क्यूब रूट ऑफ 28 उसका क्यूब है, तो ये 3 क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्यूब रूट और उसका क्यूब है, ये 3 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो नीचे क्या बचेगा, 28 माइनस 27 है ना। 28 माइनस 27 कितना होता है, 1। डिनोमिनेटर में 1 आया तो लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर नहीं लिखा मैंने, है ना। ये आ गया 28 माइनस 27, 1 आ गया ना। तो नेक्स्ट स्टेप में x माइनस वाई के नीचे डिनोमिनेटर नहीं लिखा, क्योंकि इसके नीचे क्या है, 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर x प्लस वाई है, माइनस एक्स माइनस वाई, तो माइनस साइन दोनों पे लगेंगी, तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, तो प्लस, तो x और माइनस एक्स कैंसिल हो गया, y और y कितना हो गया, 2y। मतलब ये पूरे एक्सप्रेशन की सिंपल वे में क्या है, वो 2y है। ये पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करे तो उसका क्या आ रहा, 2y आंसर आ रहा। मतलब अपने को 2y की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये पूरा इक्वल 2y के प्रूफ कर दिया ना बनने, तो 2y की वैल्यू निकाल लेंगे अपन। तो y की वैल्यू क्या दिया था, क्यूब रूट ऑफ 27, तो 2 इंटू y की वैल्यू डालेंगे, y की वैल्यू है क्यूब रूट ऑफ 27, और क्यूब रूट ऑफ 27 क्या होता, 3। बोलो क्यूब रूट ऑफ 27 क्या होता, 3। तो इसलिए 2 इंटू 3 आंसर क्या आया, 6। इज इट क्लियर, सबको क्लियर है, कोई स्टेप में डाउट है किसी को। इसलिए मैं बोल रहा हूं स्क्वायर्स और क्यूब रूट याद करके रखो, तभी ज्यादा इंडाइसेस और लॉग तभी फास्ट तुम लोग कर पाओगे जब स्क्वायर्स और क्यूब रूट्स याद होंगी कुछ तुमको। 25 तक के कम से कम स्क्वायर्स। 24 का स्क्वायर क्या होता, हाँ 576 बराबर। 25 का स्क्वायर 675, गुड। 6 का क्यूब, हाँ 216 बराबर। इन लोग को याद है तो इन लोग फटाफट कर ले रहे हैं, तुम लोग भी याद करेंगे, तुम लोग भी फटाफट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए कम से कम क्यूब 8-10 तक के याद करो, और स्क्वायर जो है वो 25-30 तक के, 25-30 तक के याद करो। क्लियर है, तो फटाफट समझ में आता, क्यूब रूट ऑफ 27 ये सब बराबर समझ में आता, ठीक है। अब ये बहुत अलग क्वेश्चन है, ठीक है। ये प्रूफ करने वाले कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत टेढ़े रहते, तो थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है। इफ ए बी सी इज इक्वल टू 1, ये गिवन है, देन शो दैट, या प्रूव दैट, हमको शो करना है कि 1/1 प्लस a प्लस b रेज टू द पावर ऑफ -1 प्लस 1/1 प्लस b प्लस c रेज टू द पावर ऑफ -1 प्लस 1/1 प्लस c प्लस a रेज टू द पावर ऑफ -1, ये पूरा 1 के इक्वल है, ये प्रूफ करना है। ये पूरा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो 1 से तो स्टार्ट नहीं कर सकते, तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और 1 के इक्वल उसको लाके बताएंगे, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर रहा मैं, कंसीडरिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब यहां पर 1/1 प्लस ए प्लस बी रेस पर -1 है। बी रेस पर -1 का मतलब क्या है, 1/b, इतना समझता ना। सी रेस पर -1 का मतलब क्या है, 1/c,
और a रेस पर -1 का क्या मतलब है, 1/a, तो उसको वो बना लेते पहले जो मतलब है उसका, 1/1 प्लस a प्लस ये हो गया 1/b प्लस 1/1 प्लस b प्लस 1/c, ठीक है, फिर प्लस 1/1 प्लस c प्लस 1/a। पहला स्टेप समझ गया कि क्या किया, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा इंडाइसेस का, मतलब इंडाइसेस लॉगरिदम करके चैप्टर है ना, तो इंडाइसेस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो थोड़ा अलग है, मैंने इसलिए लास्ट में लिया है क्योंकि थोड़ा अलग है, 10th क्वेश्चन है अलग है। तो इसको थोड़ा सा प्रूफ को कैसा करना वो याद रखना पड़ता अपने को, ठीक है, डायरेक्टली सॉल्व नहीं होता, थोड़ा दिमाग में याद भी रखना पड़ता। अब 1 प्लस a ये सब कर लिया, ये पहला स्टेप समझा क्या किया है ना, इनवर्स था तो 1/1 कर लिया सबको, ठीक है, LHS लिखा 1/1 कर लिया जहां जहां पावर नेगेटिव था, ठीक है। अब देखो LCM अगर लिए हमने, क्या लिए LCM, तो क्या आएगा नीचे 1/, समझता ना LCM कैसे ऐड करते फ्रैक्शन को, तो LCM क्या आएगा, ये फ्रैक्शन को ऐड करना है, ये फ्रैक्शन को मेरे को नीचे, तो LCM क्या आएगा B, और कौन है B वाले, LCM आता के लिए ना, तो B आएगा, सब क्यों नहीं बोल रहे, क्या आएगा रे LCM, B आता ना, हाँ तो B LCM आ जाएगा, तो यहां देखो नीचे में आ गया B LCM, क्यों आया समझा क्या, देखो अच्छे से इधर उसको ऑब्जर्व करो, या इसको अलग से करके बता दूंगा इतने पार्ट को मैं, ये यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 1 है, 1/1b हो गया, 1/1b, तो 1/1b का LCM क्या आएगा B, फिर इसको ऐड करेंगे, तो नीचे ऐड कर रहा हूँ, हाँ ऊपर का छोड़ दो अभी, नीचे ये पार्ट इतना पार्ट ऐड, इतना पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ये पार्ट, हाँ तो क्या आएगा फिर, जो LCM रही वो क्या होता, मल्टीप्लाई होता ना उधर, तो यहाँ क्या आ जाएगा B प्लस A, बोलो क्या आएगा AB, B प्लस AB प्लस 1 डिवाइडेड बाय B, जिसको ये स्टेप नहीं समझा पूछ लो पहले, फिर ये आगे आएंगे, बोलो ये स्टेप समझा क्या, देखो समझे क्या स्टेप, आगे का भी स्टेप करो, फिर अभी रुक जाओ, मत करो आगे का स्टेप मत करो, तुम इतना समझ गए क्या, ये स्टेप समझा क्या, ठीक है, लास्ट क्लियर है, ओके। प्लस आप देखो इधर ध्यान दो अच्छे से, ABC की वैल्यू क्या दी हुई है 1, यहां पर क्या है 1/c, क्या है यहां पर 1/c है, तो इधर ध्यान दो अच्छे से, ABC की वैल्यू दी है 1, तो अगर मैंने AB को इधर रखा, तो C को उधर लेके गया तो क्या हो जाएगा 1/c हो जाएगा, है ना, AB को वहीं रखा, C को उधर लेके गया तो ट्रांसपोज किया उधर, तो मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता ना, तो 1/c हो गया वो, तो 1/c की वैल्यू क्या है, 1/c की वैल्यू क्या है AB, तो यहां 1/c की वैल्यू AB डालेंगे अपन, 1/c की वैल्यू क्या डालेंगे AB, तो अभी पता चलेगा, ठीक है, इधर ध्यान दे, तो यहां आ जाएगा 1 प्लस B प्लस, यहां क्या आ जाएगा बोलो AB आ गया यहां पर, क्लियर है, अब इधर प्लस, अब यहां पर 1/, क्या दिया हुआ है 1 प्लस, क्या है यहां पर, C, यहां पर क्या है C, अपने को करना क्या है बेसिकली, हर जगह से C एलिमिनेट कर देना है, क्या करना है, हर जगह से क्या एलिमिनेट करना है, C एलिमिनेट करना है, तो देखो यहां पर तो C था नहीं, यहां पर C था क्या नहीं, तो इसलिए LCM ले लिया, यहां पर 1/c आया, उसकी जगह क्या ले लिया AB, यहां पर फिर से C आया, तो अब C की वैल्यू फिर से लेंगे, तो C की वैल्यू क्या होंगी बोलो, ये इधर देखो फिर से, अगर मैंने C को यहां रख दिया, C को यहीं रहने दिया, तो ये क्या हो जाएगा 1/AB, C को वहीं छोड़ दिया इस बार,
सी को यहीं छोड़ दिया, दोनों ए बी कहाँ गए, नीचे, तो सी की वैल्यू क्या हो गई, 1/AB। तो सी की जगह 1/AB डालेंगे, तो यहां पर सी की जगह 1/AB डालेंगे प्लस 1/A। ठीक है, क्लियर है। अब ये जो है बी, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। जब डिनोमिनेटर में भी कुछ डिवाइड होता तो वो कहां चले जाता, न्यूमरेटर में। तो ये हो जाएगा बी अपॉन, बोलो, बी अपॉन, इसको थोड़ा सीक्वेंस में लिख दिए तो ए बी प्लस, ऐसा लिखो क्या, जाने दो, वैसा भी लिखे तो चलेगा, पर आगे समझने को ना। ठीक है, बी प्लस ए बी प्लस 1, समझ में आया, ऊपर गया, प्लस 1 अपॉन, यहां पर भी क्या है, देखो सेम डिनोमिनेटर हो गया ना, देखो ये b ऊपर गया, b प्लस ए बी प्लस 1 बचा, b प्लस ए बी प्लस 1, ये क्या है, b प्लस ए बी प्लस 1, सेम ही है ना। तो एक ही सीक्वेंस में लिख दूं क्या, ताकि याद रहे, तो इसको क्या लिख दूं, b प्लस ए बी प्लस 1, ठीक है। तो इसको भी लिख देते b प्लस ए बी प्लस 1 प्लस, अब यहां पर जो है आपको एलसीएम अगेन लेना पड़ेगा, या एलसीएम लेना पड़ेगा ना। तो एलसीएम क्या आएगा बताओ, देखो ये सॉल्व करना है, अब ये फ्रैक्शन, तो डिनोमिनेटर में क्या क्या है, इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका ए बी है, इसका ए है, ए बी ए, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, ए बी आता, क्या आता, ए बी, जैसे 2 रहा 4 रहा, तो एलसीएम क्या आता 4, वैसे ए बी है, ए है, तो ए कॉमन है ना, तो एक बार, और बी अनकॉमन है, उसको भी एक बार, तो एलसीएम क्या आएगा, ए बी। तो यहां का डिनोमिनेटर बनेगा ए बी, क्या बनेगा डिनोमिनेटर, ए बी, तो यहां डिनोमिनेटर बन गया ए बी। इज इट क्लियर, यहां का डिनोमिनेटर ए बी बन गया, इसको ए बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा ए बी प्लस, यहां 1 आएगा, इसको ए बी से मल्टीप्लाई, यहां तो ए बी है ही, तो यहां 1, और यहां क्या मल्टीप्लाई होगा, ए पहले से है तो सिर्फ क्या मल्टीप्लाई होगा, बी, वेरी गुड, तो यहां आ जाएगा बी। क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये ए बी कहां जाएगा, ऊपर, बी अपॉन बी प्लस ए बी प्लस 1 प्लस 1 अपॉन बी प्लस ए बी प्लस 1 प्लस ये ए बी गया ऊपर, तो ए बी डिवाइडेड बाय, अब देखो ये भी सेम है, ए बी प्लस 1 प्लस बी, ए बी बी प्लस ए बी प्लस 1, तो बी ए बी 1, तो इसकी सीक्वेंस में लिख देता है इसको, तो इसकी सीक्वेंस में लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये बी प्लस ए बी प्लस 1। अब डिनोमिनेटर तीनों जगह सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो डायरेक्ट ऐड कर देते अपन, तो डायरेक्ट ऐड कर दो इसको, डिनोमिनेटर एक बार लिख के b प्लस ए बी प्लस 1, और ये तीनों को ऊपर ऐड करे तो b प्लस 1 प्लस ए बी, है ना, b प्लस ए बी प्लस 1, तो दोनों सेम आ गए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ये देखो ना, b प्लस 1 प्लस ए बी लिखो या b प्लस ए बी प्लस 1 लिखो, दोनों एक ही बात है ना। तो दोनों कट गए, तो आंसर 1 आ गया, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गए तो कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या आ गया 1, यही अपना राइट हैंड साइड था। तो इस तरीके से सॉल्व हुए। तो इसकी टेक्निक क्या है, पहले तो जो इनवर्स दिया हुआ है उसको 1 बाय 1 में ला लो, तीनों को, तीनों ला लिए, उसके बाद आपको सी, देखो जरूरी नहीं है मैंने सी एलिमिनेट किया, तुम ए एलिमिनेट कर दो, कोई बी एलिमिनेट कर दो, तो भी आंसर आएगा। मैंने क्या एलिमिनेट किया, सी, लेकिन अगर किसी ने सेम टेक्निक लगा के ए एलिमिनेट किया तो भी आंसर आएगा। ठीक है, तो अपन सी पे ही देखते। तो मैंने यहाँ पर सी को पकड़ लिया, मैंने सोचा सी को एलिमिनेट कर देता हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पर तो 1/1 वाला स्टेप आ गया ये, है ना, तो 1/1 ले लिए। उसके बाद यहां पर तो सी था नहीं, तो डायरेक्ट एलसीएम, तो 1/1 का एलसीएम बी आया, तो एलसीएम जो है वो यहाँ मल्टीप्लाई होगा बी, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा बी, तो ए बी हो गया ये, और यहाँ खुद बी था तो मल्टीप्लाई नहीं होगा करके यहाँ 1 आया। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये बी ऊपर जाएगा, ये बन गया। अब यहां पर 1/c था, सेकेंड टर्म में क्या था 1/c, मेरे को उसको एलिमिनेट करना है, तो 1/c की वैल्यू क्या निकली थी ए बी, तो 1/c की जगह पे यहां पर मैंने डाल दिया ए बी, तो एलसीएम लेने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ डायरेक्ट आ गया क्योंकि 1/c की वैल्यू ए बी डाला तो डायरेक्ट आ गया। अब यहां पर c था 1/c नहीं था, तो करके 1 में आंसर आया, 1/c की वैल्यू ए बी है लेकिन c की वैल्यू क्या है 1/ab, उल्टा होगा ना उसका, अगर 1/c ए बी है तो c क्या हो जाएगा 1/ab, तो यहाँ c की वैल्यू 1/ab डाला, ये 1/a डाला, यहाँ तो ये तो सेम स्टेप है। यहाँ पर एलसीएम कैसे लेना आने को ना, ए बी और ए का एलसीएम क्या होता ए बी, ठीक है, तो ए बी एलसीएम आया, तो एलसीएम यहाँ लिख दिए ए बी, फिर एलसीएम यहाँ मल्टीप्लाई होता तो यहाँ ए बी मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ खुद एलसीएम था तो 1 आ गया, यहाँ ए था तो ए मल्टीप्लाई नहीं होगा, एलसीएम ए बी है तो बी मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1 में बी मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये ए बी ऊपर गया, डिनोमिनेटर पूरे सेम बन गए तो डायरेक्टली न्यूमरेटर ऐड हो गए, तो b + 1 + ab, मतलब जो डिनोमिनेटर है वही न्यूमरेटर आ गया, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो आंसर क्या आ गया 1, और हमको वही प्रूफ करना था कि आंसर क्या है इसका 1, तो थोड़ा अलग क्वेश्चन है ये, थोड़ा डिफिकल्ट था इसलिए लास्ट में कराया मैंने। क्लियर है? आप जितने भी क्वेश्चंस कर लिए उसमें कोई भी क्वेश्चन में इफ यू हैव एनी डाउट तो यू कैन आस्क, ये पीडीएफ में ग्रुप में डाल दूंगा, चलो अभी डाल देता, भूल जाता मैं फिर। हाँ मैथ्स लिख लेना इसमें। हाँ हाँ अभी तो पढ़ा रहा हूँ ना मैं, मैं 11:20 को छोड़ दूंगा। अभी गए को पागल हो गए कि अभी तो क्लास हुई ही नहीं, स्टार्ट हुई है, 11:25 तक के टाइमिंग है तुम्हारा, तुमको टाइम टेबल नहीं देखेगी तुमने कभी? हाँ, पहला अकाउंट्स रहता तुम्हारा, दूसरा इको रहता, लेकिन आज थोड़ा सा काम के वजह से कुछ स्वैप करना पड़ा, तो मेरा जो है तुम्हारा ये रहता ना 10:15 से स्टार्ट होता ना, 10:15 to 11:15 अकाउंट्स है, फिर 10 मिनट का ब्रेक है, फिर 25 से इको है, आज 25 से मैंने लिया। हाँ नहीं नहीं फ्री पीरियड नहीं दे सकते। हाँ हाँ नहीं 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 अभी नहीं, अभी तो कहाँ से नहीं दे सकते, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ, तुमको फ्री पीरियड लग रहा। नहीं 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 करना कराना है, अभी नहीं दे सकता फ्री पीरियड। चलो इधर स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे को नोट्स कब मिल रहे? वैसे मैंने क्वेश्चन पूरे ये करवा दिया हूं, तो लिखे हुए हैं तो वो पीडीएफ भी भेज दिया हूं, लेकिन फिर भी बुक रही तो अलग बात होती। हाँ इधर ध्यान दे सब।